बहुत सी मदर्स का ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करें कि उसकी सेल्फ इस्टीम घर में ही बूस्ट हो। ऐसा हम क्या करें कि अगर उस पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी आए तो वो कभी डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना हो, बल्कि अपनी फ्लो स्टेट में जाए। बहुत से लोगों ने स्पेशली होम स्कूलिंग पेरेंट्स ने अपने बचपन में क्योंकि कुछ वो एक्सपीरियंस कर लिया जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक्सपीरियंस करें, इसीलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड ही उनके सवाल होते हैं। कैसे हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को या फिर 1, 2, 3 साल बच्चे को जो है कह पेरेंट करें या फिर ऐसा क्या करें। आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताती हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मदर जो है उनको निगलेक्ट करते हुए मैंने देखा, और ये बात हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलती है। यस, जब आपका बच्चा रोए ना, आपने सेकंड थॉट नहीं लाना, आपने उसके पास चले जाना है। मेरे फादर मुझे बताते हैं जब उनकी शादी हुई थी एंड जब हम इस दुनिया के अंदर आए थे तो उन्होंने मेरी मदर को जो है ये ताक़ीद से कहा था कि अल्लाह ताला ने निज़ाम इतना खूबसूरत बनाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और जब हम इस निज़ाम की खिलाफ वर्जी करते हैं ना तो आप देखिएगा कि जब नेचर यानी अल्लाह ताला के कानून तोड़ते हैं ना, हम अल्लाह माफ़ करें, तो ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और डिस्कम्फर्ट में जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत से होम स्कूलिंग पेरेंट्स हैं जिनके बहुत से सवालात होते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे को घर में ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कैसे हम उनको इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम ऐसा घर में क्या करें कि उनकी सेल्फ इस्टीम घर में ही बूस्ट हो, और फादर्स का क्या रोल होना चाहिए, या फिर हम छोटे बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें, या फिर बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर हम उनके साथ ऐसा क्या करें कि वो अंदर से इमोशनली फुलफिल महसूस करें। तो ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है एंड एक्चुअली ये ओवरऑल पेरेंट्स के लिए है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं कह लें एक माशरे के, सोसाइटी के नॉर्म से, डिलेमा से स्टार्ट करती हूँ। मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी मदर्स देखी हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे चीखे मार मार के रो रहे होते हैं, या फिर वो अपने मदर को, अपने फादर को आवाज़ दे रहे होते हैं एंड क्या होता है कि वो बॉदर ही नहीं कर रहे होते हैं। पहला ये होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बॉदर कर नहीं रहे होते, दूसरे ऐसे होते हैं जिनको काम होता है, ठीक है, वो उनको काम इतना ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं हम काम पहले कर लें या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लें। अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से लेना चाहूँगी, आपको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ, हदीस से पाक सुनाना चाहती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। देन आपको न्यूरो साइंस, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बताऊँगी कि ये क्या करता है एक बच्चे के साथ, कैसे वो इमोशनली उसकी कैसे वो इमोशनली निगलेक्टेड फील करते हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी भर पे इफेक्ट करता है। सियासत्ता की एक बुक जो सही बुखारी ऑथेंटिक हदीस बुक्स में से एक कहने जो चैप्टर है अजान का, उसके अंदर आई थिंक 707 या 710 समथिंग हदीस है इन इस लाइन में कि एक बहुत प्यारी हदीस है। तो हदीस पाक कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादे से खड़ा होता हूँ, गौर से सुनिए, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूँ, क्योंकि उसकी माँ को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। सुना आपने? इतनी कमाल, और मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे। वर्ल्ड की परफेक्टेस्ट एंड ग्रेट पर्सनैलिटी ने, वर्ल्ड क्या तमाम जहानों की, ये उन्होंने बात फरमा दी। उन्होंने सबसे पहले फरमाया जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरा इरादा ये होता है कि मैं उसको प्रोलॉन्ग करूँ, थोड़ी तवील पढ़ूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क्या होगी, हमारी औकात भी नहीं है कि हम सोच सकें, हमारी औकात ही नहीं है, ये बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और वो क्या फरमा रहे हैं, तो वो फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ने के वक्त लाइक इरादे से खड़ा होता हूँ कि मैं उसको प्रोलॉन्ग करूँ, यानी कि उसको तवील करूँ। लेकिन आगे सुनिए अब कि अल्लाह ताला ने एक बच्चे को, एक माँ को कितना ज़्यादा हक दिया है, कितना ज़्यादा कहने उसकी अहमियत दी गई है, और वो हमारे ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, माई फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो करके दिखा रहे हैं। क्या वो फरमा रहे हैं कि लेकिन जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आए, जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आए तो मैं नमाज को हल्की कर देता हूँ, यानी
मुख्तसर शॉर्टन कर देता हूँ। ये कौन फरमा रहा है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। जिस अभी मैं इसको आगे जाके खोलूँगी, ठीक है। तो ये हदीस पाक के अंदर ये फरमाया गया। फिर आगे, क्योंकि जो माँ होती है वो नमाज के अंदर शरीक होती है, उसके इमोशंस ना हाइटन अप हो जाए, उसको जो है अंदर ये फीलिंग ना आ रही हो। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा रो रहा हो तो आपका उसके पास होना ज़रूरी है। जब नमाज एक बहुत बड़ा एक्ट है, अल्लाह ताला के आप वर्शिप कर रहे हो, आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो, नमाज अदा कर रहे हो आप, और वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि नमाज को शॉर्ट कर दिया। जब नमाज की बात होगी तो बाकी एक्ट्स का तो आपको खुद समझ आ रहना चाहिए कि कितनी ज़्यादा अहमियत एक बच्चे को दी गई है, कितनी ज़्यादा उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। यस, ये एक बहुत कमाल हदीस है जिसका मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को नहीं पता, और पता होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखती हूँ कि जो कि अपने बच्चों को जो है निगलेक्ट, इमोशनली निगलेक्ट कर रहे होते हैं, उनको खुद दिल नहीं होता इस बात का। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूरोसाइंस बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बताना चाहती हूँ, ताकि साइंस के थ्रू बताना चाहती हूँ, साइंस लिटरेसी के थ्रू बताना चाहती हूँ, स्टैटिस्टिक्स रख के बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। देखिए, मैंने पीछे भी वीडियोस बनाई, उसके अंदर आपको बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, और स्पेशली जब वो छोटा होता है, उसका दिमाग बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए तो उन एजेस के अंदर कोई भी नई चीज़ जैसे लैंग्वेजेस वगैरह, कोई नई चीज़ कम्युनिकेशन सीखना जो है उसके लिए आसान होता है। नहीं तो आप देखिए, आज हमें कोई नई लैंग्वेज लर्न करनी हो, हमें एक प्रॉपर टाइम लगता है उसके अंदर, या फिर बहुत से लोगों को स्यापा लगता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कैसे इतनी आसानी से कर पाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये बुक है एक नो योर ब्रेन बाय निकोला मॉर्गन, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड बुक, एंड इसके अंदर मेंशन्ड है A human brain, एक इंसानी दिमाग, has something called plasticity, which means it is changed by what happens to it. यानी कि एक जो इंसानी दिमाग है वो उसके मुताबिक चेंज होता है जो कि उसके साथ हो रहा होता है। एंड अ चाइल्ड्स ब्रेन, और एक बच्चे का दिमाग, इज मोर प्लास्टिक देन एडल्ट्स बिकॉज डेवलपमेंट हैज नॉट फिनिश्ड. दिस इज वाई इट इज ईजियर टू लर्न मैनी थिंग्स बिफोर यू आर एन एडल्ट. एक बच्चे के अंदर जो है प्लास्टिसिटी ज़्यादा मौजूद होती है, उसके ब्रेन के अंदर एक्चुअली ज़्यादा मौजूद होती है. क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर भी उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है. इसीलिए तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें लर्न करना आसान होती है, और इसीलिए तो बच्चा इन एजेस में बहुत ग्रेटली ऑब्जर्व करता है एंड अब्जॉर्ब कर लेता है, पी लेता है, जो भी है उसको समो लेता है अपने अंदर. इसीलिए तो वो इतनी जल्दी लर्न कर पाता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता है, ना जाने क्या क्या सीखता है. और जब आप उसी चीज़ को एक एडल्ट पे लगाओ कि एडल्ट को दोबारा सीखने हो, तो आप देखिए कि कितना लंबा और कितना लेंथी और कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है. यस, बट वो एक बच्चा आसानी से क्यों सीख पा रहा है? क्योंकि उसकी डेवलपिंग एजेस के अंदर सब कुछ हो रहा है. एंड मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा रो रहा होता है, आपको बुला रहा होता है, उसको आपकी ज़रूरत होती है एक्चुअली, ठीक है. जैसे वो बेसिक नीड्स के लिए बुला रहा है ना, जैसे कि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, या उसको भूख लगी हुई है, उसको अपनी माँ का टच चाहिए, उसको जो है पेन हो रही है कहीं, उसको जो है कुछ बुरा फील हो रहा है, उसको जो है कुछ अजीब लग रहा है, तो वो उसी लिए तो फिर उसका जो बिहेवियर होता है वो रोना लग जाता है. और बच्चा तो प्योर होता है, तो रोने लग जाता है. तो पेरेंट्स का पहला, स्पेशली माँ का ये काम पहला होता है कि वो जाए बच्चे के पास जाए और उसको कंफर्ट करे. यस, एंड ये कितना ज़रूरी है आपको हदीस से पाक से पता चल जाना चाहिए. यस, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है इन एजेस के अंदर, तो क्या होता है, एक बच्चे का जो हिपोकैम्पस होता है, हिपोकैम्पस जो होता है वो उसकी मेमोरी होती है. ब्रेन के अंदर जो पार्ट मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हिपोकैम्पस कहते हैं. एंड लेट मी शो यू, ये देखिए, अगर आपको नजर आए तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ. दिस इज हिपोकैम्पस, ठीक है, ये दिस इज रिटन हियर, आप देख सकते हैं, ठीक है. वो होता है मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल. देन होता है एमिगडाला. ये जो होता है ये भी इसके लिए मेंशन है, अगर आप देखना चाहें, ये देखें एमिगडाला. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इमोशंस के लिए, जज्बात के लिए, फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसके अंदर समो जाते हैं. जब एक बच्चे के अंदर जो है, अभी मैं आपको जो है पहले ब्रेन का बता दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा पार्ट्स क्लियर हो ब्रेन के, ठीक है. एंड देन
एक बच्चे का होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बच्चे का नहीं एक्चुअली हर किसी का होता है, ये जो मैं बता रही हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैसला करने के लिए, यहाँ से हम फैसले करते हैं अपने, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सो एक्चुअली ये जो चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब एक बच्चा या फिर एक इंसान आप कह लें, ठीक है, जब वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, तो जब वो स्ट्रेस महसूस करता है, तो उसके अंदर एक हार्मोन आता है, कह लें उसकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं हार्मोन्स। कौन सा? इट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और एक और होता है एड्रेनालाइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर कह लें वो हार्मोन होता है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है मैं आपको आने वाली वीडियोस के लिए समझाऊंगी, ठीक है। अब बल्कि आपको सिंपल समझ आ जानी चाहिए फाइट और फ्लाइट। अभी मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि बच्चे का ही बहुत कह ले, जब वो डिस्कम्फर्ट एक इंसान फील करता है तो उसके अंदर ये हार्मोन्स आते हैं, और जब बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है उसके अंदर भी यही आते हैं। बट यहाँ सबसे नोट करने वाली चीज़ ये है कि बच्चे का ब्रेन वहाँ डिवेलप हो रहा है, और अगर उसके जहन में ये आ गया, अगर उसके कह लें हिपोकैम्पस में ये सेव हो गया, मेमोरी में ये से हो गया कि मैं चीखें मार रहा था, मैं रो रहा था, तो मेरी माँ उस वक्त नहीं आई थी, वो इमोशनली निगलेक्टेड थी। मेमोरी में ये आया, और एमिगडाला, ठीक है, जहाँ एक इंसान के इमोशंस जो है स्टोर्ड होते हैं, जहाँ उसके इमोशंस, और बचपन में तो इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ क्या इमोशन आएगा, वहाँ ये डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, या फिर पेन, या फिर भूख की, या कोई भी वो जो इमोशंस होंगे वो उसके अंदर जो है वहाँ एमिगडाला में सेव हो जाएंगे। देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वहाँ से डिसीजन मेकिंग करेगा। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे की बेस बन रही है उस उम्र में। अगर बच्चे को, यही तो होता है प्रॉब्लम, क्यों लोग आज लो सेल्फ स्टीम महसूस करते हैं, क्यों उनको अगर पता भी नहीं है तो उनके दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरी सेव हैं, जहाँ वो चीखें मार रहे थे, रो रहे हैं, माँ बाप को बुला रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्स ही नहीं करे। दिस इज़ इमोशनल निगलेक्शन, जो कि बच्चे को तबाह कर देता है। इसीलिए तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि एक बच्चे की तरबियत करना और वो अनकंडीशनल लव देना, ताकि उसको इमोशनल निगलेक्शन ना महसूस हो, बल्कि वो इमोशनली सिक्योर महसूस करे। यस, ये सच है, और यही बात हमें इस्लाम से पता चलती है। देखिए मैंने बेस इस्लाम से उठाई, मैं आपको साइंटिफिकली वो बात प्रूव कर रही हूँ। एंड वो जब उसका जो है, अगर अनफॉर्चुनेटली ये सेव हो गया कि माँ बाप वहाँ नहीं थे, तो वो ज़िंदगी भर जो है उसके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिसऑर्डर्स, या फिर कह ले वो हार्मोन्स जो हैं वो उसका नॉर्मल बिहेवियर भी बन सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए इन उम्र में बच्चों को अहमियत देना इतना ज़रूरी है। एंड सोचिए वो बच्चा जिसको अनकंडीशनल लव मिला हो, जिसको इमोशनली फुलफिलमेंट हो उसकी, और उसको माँ बाप ने बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया और बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, वो क्या होगा, वो अंदर से उसकी इनर पर्सनैलिटी सेटिस्फाइड होगी। उसको बाहर किसी की ज़रूरत हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर से जो है सेटिस्फाइड है। उसको अंदर से जो है कह लें वो ऑप्टिमिज्म है उसके अंदर, वो एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी है उसके अंदर। उस वक्त माँ बाप से प्यार बढ़ेगा, माँ बाप मेरे लिए मौजूद थे जब मुझे चाहिए थे, फिर उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स आएंगे, ठीक है, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंड ये स्पेशली मदर के टच से भी आते हैं। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब आपका बच्चा रो रहा हो ना, कुछ उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तब आपने जो है अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मेरे फादर मुझे बताते हैं, ये मैं बुक रख देती हूँ। मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो मैंने आपकी मदर को जो है, लाइक मैं हूँ, मेरे से बड़ी भी सिस्टर है मेरी, तो जब वो आए थे तो मम्मा को पापा ने बता दिया था कि देखो कि जो बच्चे हैं ना वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। यस, पापा ने कहा कि मैं भी बाद में, बाबा उनके शौहर हैं, ठीक है, हस्बैंड है, हस्बैंड को तो लाइक पहले आना चाहिए, बट पापा ने कहा नो, हस्बैंड बाद में, आपका बच्चा पहले। और पापा ने कहा, मेरी मदर को कहा, मैं ऐसा ना देखूं कि बच्चा रो रहा हो, बच्चा चीखें मार रहा हो, बच्चा डिस्कम्फर्ट में हो, बच्चा पेन में हो और आप कुछ और कर रही हो, या फिर आप जो है इवन मेहमानों को बाद में सर्व करो, मेहमानों को जो है बाद में देखो, दूसरों को बाद में एंटरटेन करो, पहले अपने बच्चे को देखो, क्योंकि ये बच्चे किसके हैं, माँ बाप के हैं ना, उनका कौन है रिस्पॉन्सिबल, आप हैं, और आपसे जो है सवाल हो रहे हैं आपकी तरबियत के बारे में। तो यही मेरे फादर मुझे बताते कि मैंने आपकी मदर को भी ये कहा और ख़ुद भी ये रखा कि मेरा बच्चा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो ऐसे ही करते थे, हमें अपने कंधे पे बिठाना, प्यार करना। आज भी मुझे कहते हैं मेरी शहज़ादी बेटी, मैं आप पे बहुत प्राउड हूँ, आज भी बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मेरी प्यारी शहज़ादी लबीका बतूल।
और बहुत अच्छा उन्होंने पेरेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट भर के मिली अपने घर से, अनकंडीशनल लव मिला जिसमें कोई शराइत नहीं, बस प्यार ही प्यार। और ये चीज़ लाइक शुरू के 7 साल में तो अनकंडीशनल लव ज़रूरी होता है, ना मिले ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को, ये एसेंशियल है अनकंडीशनल लव बिना शराइत के। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका बच्चा होना चाहिए। और आप देखिएगा, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक होम स्कूलर हूँ, मेरी होम स्कूलिंग हुई है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी, मैं बहुत सुकून में हूँ। जबकि मेरी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उनसे जब मैं मिलती हूँ तो वो कितने क्या कहूँ स्ट्रेस में, मैं आपको बता नहीं सकती, डिप्रेशन में है। तब उनके माँ बाप उनकी तब भी बात नहीं सुनते थे और आज भी वो इमोशनली निगलेक्टेड हैं। आज भी नहीं सुनते, तब भी नहीं सुनते थे। तो वो निगलेक्शन उनकी ज़िंदगी भर उनको इफेक्ट करती है, हर लम्हे में, हर मरहले में। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मुझे ना ऐसे, देखिए मैं तो कोच हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, आई नो कि मैंने कैसे जो है, अल्लाह ताला के फज़ल से अल्लाह ने मुझे वो अंडरस्टैंडिंग दिया, डीप अंडरस्टैंडिंग दिया लाइफ की, अल्लाह ने जितनी दी है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की जिसके थ्रू मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ। दैट्स व्हाई आई एम अ लाइफ कोच। और इसके अंदर मेन पार्ट मेरी होम स्कूलिंग का भी है, तो उसके बाद से मैं बाद में बात करूँगी, पिछली वीडियोज़ में भी बात करती आई हूँ, जिसकी वजह से मैं आई नो कि क्या होता है, कैसे होता है, मैंने इसको कैसे चेंज करना है, मुझे पता है, आई नो। लेकिन अब नॉर्मल बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, उसकी इमोशंस फील कीजिए, उसके अंदर की फीलिंग समझिए। वो क्या कह रहे होते हैं कि मेरी लाइक ख्वाहिश है कि मेरी माँ मुझे हंस के देखती, मैं जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तो मेरी माँ मुझे गले लगा के आगे कहती कुछ नहीं होता बेटा। ये मुझे मतलब ये सुनने को मिलते हैं, नेट पे इतनी केस स्टडीज मौजूद हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो लोग कहते हैं कि मैं आज जब ज़िंदगी में अचीवमेंट होती है ना, अचीवमेंट उस तरह महसूस नहीं होती। क्यों? अचीवमेंट बड़ी होती है। जब एक बंदे की अचीवमेंट होती है ना, लाइक बड़ी छोटी जो भी, लेकिन जब एक बंदे को अचीवमेंट होती है ना, उसके अंदर सेल्फ इस्टीम जो है उसकी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस मिलता है उसको। लेकिन बहुत से लोगों को क्यों नहीं फील होती उनकी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स? क्योंकि उनके इमोशनली निगलेक्शन, उनके क्या कहें हड्डियों में गई हुई है, क्योंकि उनकी डेवलपिंग स्टेजेस में उनको इमोशनल निगलेक्शन मिली। एंड ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई मैंने कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके बच्चे अगर रो रहे हो, आपके बच्चे अगर परेशान हो, आपके बच्चे अगर डिस्कम्फर्ट में हो, पेन में हो, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ तब नहीं जब वो मुश्किलात में हो, बल्कि आपका बच्चा आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। यस। और उसको जो है लाइक लाड नहीं करना, वही बात होगी, बट उसको अनकंडीशनल प्यार देना है आपने। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यही बात जो है मैं चाहती थी कि हदीस पाक से आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं सबसे पहले इस्लाम, क्योंकि हमारा क़िबला काबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसीलिए सबसे पहले वो, और उसके जो है बाद मैं आपको साइंटिफिक लिटरेसी के थ्रू ही वो सारी चीज़ें प्रूव करती हूँ, आपको न्यूरो साइंस बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बताया एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं क्या फ़ील करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको इस इशू की इंटेंसिटी समझ आई होगी एंड आई होप कि आप लोगों को इससे डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ये चीज़ जो है ज़्यादा मदर पे अप्लाई होती है, फादर पे भी होती है, ज़्यादा मदर पे भी होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मदर के टच के अंदर जो है वो रखा हुआ है जिससे बच्चे को कंफर्ट मिलता है, दैट्स वाई। एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो एक चीज़ फैक्ट मैंने आपको गिनाया है। सो अल्लाह ताला ने निज़ाम इतना खूबसूरत बनाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब हम इस निज़ाम की खिलाफ वर्जी करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि जब नेचर यानी अल्लाह ताला के कानून तोड़ते हैं ना हम, अल्लाह माफ़ करें, तो ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और डिस्कम्फर्ट में जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।